Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to study about the division of the northern plains part 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेन 3 रिवर्स इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. हम लोगों ने पढ़ा कि जो नदन प्लेन्स होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हिमालयाज माउंटेन के जस्ट नीचे सिचुएटेड होते हैं, यानी कि उसके साउथ में सिचुएटेड होते हैं. ठीक है. एंड हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से 3 जो मेजर रिवर है जिसके द्वारा प्लेन्स फॉर्म्ड हुआ है, तो वो 3 मेजर्स आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस रिवर. तो उसके द्वारा जो मिनरल्स लाए गए आपके हिमालय माउंटेन से, तो जिससे प्लेन फॉर्म्ड हुआ. जैसे नदियाँ नीचे बहती है तो अपने साथ साथ वो माउंटेन से क्या लेके आती है, बहुत सारे मिनरल्स को भी लेकर के आती है. तो जब वही मिनरल्स, जब ये तीनों नदियाँ ऊपर माउंटेन से लेकर के आई तो नीचे ला करके यहाँ पे डिपोजिशन हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे प्लेन फॉर्म्ड हुआ एंड यहाँ पे बेस्ट सॉयल पाया जाता है एंड दैट इज़ एल्यूवियल सॉयल. तो टोटल प्लेन इज मेड बाय एल्यूवियल सॉयल एंड दिस प्लेन इज एक्सटेंड अप टू 7 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना ज़्यादा वो फैला हुआ, 7 लाख पूरा स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पे ये फैला हुआ है. कितना लंबा है ये? तो 2400 किलोमीटर लंबा है एंड 240 टू 320 किलोमीटर इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है. ठीक है. तो हम लोगों ने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में एंड कुछ हमने फीचर्स भी पढ़े हैं, जैसे कि फेवरेबल क्लाइमेट है यहाँ पे एंड वाटर की एडिक्वेट वाटर सप्लाई होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिवर्स. तो हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ लिया एंड कुछ फीचर्स भी पढ़े हैं, जैसे कि दोआब, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सब के बारे में भी, रिवराइन आइलैंड, ये सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो अभी तक अगर ये सब चीज़ को आप लोग नहीं जान रहे हो या नहीं देखे हो वो प्रीवियस वीडियो, तो नीचे प्लेलिस्ट में वो सारा प्रीवियस वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा. गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, ताकि आप लोगों की ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो सके. ठीक है. तो नाउ मूव इनटू आवर टुडेज वीडियो लेक्चर, जो है पार्ट 2 ऑफ नदन प्लेन. नदन प्लेन एक मतलब इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. क्यों? ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो. ओके. तो ये 3 पार्ट में मैंने इस पूरे होल टॉपिक को डिवाइड किया है. फर्स्ट वाले टॉपिक पे हम लोग नदन प्लेन के इंट्रोडक्शन को देखें एंड उसके कुछ फीचर्स को देखें. ठीक है. सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग, आज वाले जो पार्ट है ये वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोग इसके कुछ सेक्शंस को देखेंगे, ये किस तरह से 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. एंड इसके थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये किस किस फीचर्स में डिवाइडेड है. ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो ज़्यादातर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. जो ओवरऑल जो 2400 किलोमीटर जो लॉन्ग है ना, उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है. पंजाब प्लेन्स देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से यहाँ आपका पंजाब प्लेन है. ठीक, राइट. एंड उसके बाद है गंगा प्लेन, ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक गंगा प्लेन है एंड उसके बाद यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो पिक्चर से क्लियर हो जा रहा है, सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा जो प्लेन है, बड़ा प्लेन है इन तीनों में, वो है गंगा प्लेन, राइट. इसके बाद पंजाब प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. ग्राफिक डिवीजन हुआ है नॉर्दर्न प्लेन का. ये देखो, हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक, ये जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पंजाब प्लेन है. तो पंजाब प्लेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंजाब, इसको हरियाणा प्लेन भी बोला जाता है. तो पंजाब और हरियाणा प्लेन का पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ता है, इसीलिए इसको पंजाब हरियाणा प्लेन बोला जाता है. एंड इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपके इस वाले लाइन तक क्या है, गंगा प्लेन है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ क्षेत्र, वेस्ट बंगाल भी आते हैं. ठीक, राइट. वेस्ट बंगाल के ये पूरे क्षेत्र है. ठीक है. एंड उसके बाद होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश में भी है एंड उसमें असम है एंड मेघालय, असम का ज़्यादातर हिस्सा है, इसलिए उसको असम प्लेन भी बोला जाता है. तो ये इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आप लोग यहाँ मैप में समझ सकते हो कि किस किस हिस्से में कौन कौन सा प्लेन आता है. ठीक. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पंजाब प्लेन को. देखो, पंजाब प्लेन क्या होता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन इज नोन एज पंजाब प्लेन. वेस्टर्न पार्ट क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा प्लेन है
तो प्लेन का ये ईस्ट साइड हो गया और ये वेस्ट साइड हो गया, इसलिए ये वेस्टर्न साइड, ठीक है। ये जो यहाँ बता रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन इज नोन एज पंजाब प्लेन, राइट। यहाँ से पूरा पता चल जा रहा है कि देखो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपका वेस्ट पार्ट है, ठीक। ये वाला ईस्ट पार्ट है, ये वाला सेंट्रल है। तो वेस्टर्न पार्ट कौन सा प्लेन आ रहा है, पंजाब प्लेन आ रहा है, ठीक। यही यहाँ पे बताया जा रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेन इज नोन एज पंजाब प्लेन। सेकेंड, इट इज फॉर्म बाय इंडस रिवर, ठीक है, एंड इज ट्रिब्यूटरीज। देखो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज को हम लोग बोलते हैं सहायक नदियाँ जो नदी से निकलती है, ठीक है। जो मेजर रिवर से निकलती है जो सहायक नदियाँ उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो किससे फॉर्म्ड हुआ है पंजाब प्लेन, इंडस नदी से। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि प्लेन्स जो है वो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी से निकला हुआ है, ठीक है। तो भी बोल रहे हैं वो गैंगेटिक प्लेन है। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से जो प्लेन फॉर्म्ड हुआ वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। एंड जो इंडस रिवर से फॉर्म्ड हुआ है वो है पंजाब प्लेन, ठीक। तो इट इज़ फॉर्म बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसको जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं जैसे जो सहायक नदियाँ को वो 5 है, झेलम, रवि, वीस, चेनाब एंड सतलज। कौन कौन से हैं, झेलम है, रवि रिवर है, बीस रिवर है, चेनाब रिवर है एंड सतलज रिवर। ये पांचों रिवर्स के नाम हैं जो किससे निकलती है, मेजर रिवर से, इंडस रिवर से। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो इस वर्ड पंजाब, पंजाब का मतलब क्या है, पंजाब का मतलब ही होता है लैंड ऑफ 5 रिवर, ठीक है। पंज, पंच मतलब होता है 5 और आब मतलब होता है वाटर, ठीक। यानी कि 5 रिवर से बना हुआ वाटर। तो पांचों रिवर जो लैंड ऑफ 5 रिवर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंज आब, ठीक है। तो यानी कि पंजाब मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर। कौन कौन सा 5 रिवर का लैंड है, झेलम, रवि, वीस, चेनाब एंड सतलज। ये 5 रिवर से क्या बनता है आपका पंजाब बनता है। इसीलिए यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। ये आपकी मेजर रिवर हुई, ये इंडस रिवर हुई, यानी ये 5 रिवर्स में बट गई। ये देखो यहाँ से ये एक सतलज हो गई, सतलज, फिर एक ये इधर से इधर इसका धारा चला गया रवि, फिर यहाँ से चला जाता है चेनाब, फिर यहाँ से हो जाता है झेलम एंड यहाँ से ये जो इंडस रिवर है, ठीक। यहाँ से ये आपके 5 रिवर्स में एंड सतलज ही आगे चल के ये बन जाता है बीस एंड सतलज, ठीक। तो इस तरह से ये 5 रिवर जो है आपके पंजाब प्लेन्स जिससे बनते हैं। और ये जो लैंड एरिया है पूरे पंजाब प्लेन का ये 1.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। पंजाब देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ तक एरियाज़ में है, ठीक। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो मैप में आप देख सकते हो ये कहाँ है आपके, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से जो फैला हुआ है यहाँ तक है आपके हरियाणा तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके कितने किलोमीटर हुए हैं, 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। इसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, पंजाब एंड हरियाणा का पूरा पार्ट्स आता है एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये तीनों जो स्टेट्स कौन कवर करता है, पंजाब प्लेन कवर करता है। इसको राइट समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे गंगेटिक प्लेन जिसको गंगा प्लेन भी बोल रहे हैं। तो इट एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, ठीक है। जब जो गंगा प्लेन्स है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है, ठीक। अभी यहाँ पर रिवर मैंने नहीं लिया है बट मैप में देखोगे तो यहाँ से आपका घग्गर रिवर जाता है एंड इधर से तीस्ता रिवर जाता है। तो यही लिख रहा है यहाँ पे कि इट एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, ठीक। स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, ठीक है। इसके ईस्ट में ये देखो ये यहाँ पर जो है इसके ईस्ट में, ठीक। इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है एंड झारखंड, ये देख सकते हो झारखंड में, एंड ये वाले बिहार पार्ट्स कवर किए हैं इसने, दिल्ली के पार्ट्स, यूपी के पार्ट्स कवर किए, हरियाणा के भी पार्ट्स इसने कुछ कुछ कवर किए हैं। तो इसीलिए स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इधर ये तो नॉर्थ इंडिया है ना, ये ऊपर पूरा आपका नॉर्थ इंडिया जाएगा, ठीक है। ये ऊपर क्या जाएगा आपका पूरा नॉर्थ इंडिया जाएगा, इधर साउथ इंडिया होता है। तो ये कौन सा स्टेट पूरा कवर करता है, नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स कवर करते हैं। ये देख सकते हो इसके ईस्ट में अगर मान लिया जाए ये है आपके, ये पूरा आपके क्या है गैंगेटिक प्लेन है। तो गैंगेटिक प्लेन का ये साइड ईस्ट हुआ, ईस्ट में क्या है वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे मैप में देखोगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, झारखंड का कुछ पार्ट्स आ रहे हैं, ये देखो
दिल्ली है यहाँ पे और हरियाणा भी है। तो इस तरह से करके इतने सारे स्टेट से कवर करता है। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, यही अभी हम बात कर रहे थे। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल की, ये जो वेस्ट बंगाल है पूरा इसको कवर किया है। इधर इस साइड में झारखंड का कुछ पार्ट है इसमें, ठीक, बिहार का बहुत सारा, यूपी है यहाँ पे देखो, दिल्ली है एंड हरियाणा का भी कुछ पार्ट्स है, ठीक। तो ये पार्ट्स किसमें कौन कवर कर रहा है? गैंगेटिक प्लेन कवर कर रहा है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेन है तीनों में, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया, तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन कौन सा है? तो गंगा प्लेन, गैंगेटिक प्लेन जिसको बोलते हैं। तीनों में गैंगेटिक प्लेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन, ठीक। एन एरिया ऑफ फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर फ्लड वाटर, इट इज़ ऑल्सो इंडियाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। जो गैंगेटिक प्लेन होता है ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यह तो हम लोग पहले मैप में देख चुके हो, यहाँ है ना, हम लोग देख लिए थे, सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा है, पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेन यही है, ठीक। गैंगेटिक प्लेन देख लो इसके मेजरमेंट को, ये 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये स्ट्रेच्ड है, उतना फैला हुआ है। 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। पंजाब हरियाणा में भी है, यानी कि पूरा जो प्लेन है यही एग्रीकल्चर में पूरा हाई है। लेकिन ये जो गंगेटिक प्लेन है यहाँ पे बेस्ट सॉयल, एल्यूवियल सॉयल यहाँ पे भी पाया जाता है। एंड क्या है, ये सब जगह में क्या है, फैला हुआ है इतने सारे जगहों में, ठीक है। तो सबसे बड़ा है, इसी वजह से इसको तो जैसे नाम से ही है, ये किससे निकला, कौन सी नदी से बना है? ब्रह्मपुत्र से। और गैंगेटिक प्लेन कौन सी रिवर से बना था? ऑब्वियसली ये गंगा नदी से। और पंजाब प्लेन इंडस रिवर से, ठीक है। यही 3 मेजर रिवर्स थे जो जिससे प्लेन फॉर्म्ड हुआ है, जो हिमालय से निकले। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसको ब्रह्मपुत्र वैली, असम प्लेन भी बोला जाता है क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट आपका असम में सिचुएटेड है, ठीक है, राइट। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये ज़्यादातर ये कहाँ, ये बांग्लादेश में भी जाती है। ये देखो यहाँ से इधर से ये बह के चली आती है एंड ये बांग्लादेश में भी जाती है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैप बनाया हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र का टोटल ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र आपका पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र प्लेन है, टोटल ईस्ट साइड में है, ठीक। अगर इसको आप मैप में देखोगे तो असम वैली क्यों कहा जाता है, यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर पार्ट्स आपके ब्रह्मपुत्र में क्या दिख रहे हैं? असम के, ठीक। असम के ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ये कवर करा। नागालैंड का कुछ पार्ट, मेघालय का कुछ पार्ट है। एंड अगर फिर ये इस साइड से भी बहते हुए आती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तरफ से भी बहते हुए आती है और ये बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, असम जो है, इसको असम वैली या असम प्लेन भी बोला जाता है क्योंकि असम की ज़्यादातर पार्ट्स को कवर करती है। इट इज़ एग्रेडेशनल प्लेन बिल्ड अप बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये क्या है, इसको एग्रेडेशनल प्लेन भी है, क्यों? क्योंकि ये भी खेती में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका भी, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली एल्यूवियल सॉइल से ही बना हुआ है। एंड ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स है वो क्या कहते हैं, डिपोजिशनल वर्क मैंने पहले भी समझाया। को, मिनरल्स को भी बहा के नीचे लेके जाती है। एंड यहाँ पे वो क्या होते रहते हैं, यहाँ पे वो स्टोर होते रहते हैं क्योंकि नीचे तो उतना ढलान नहीं है, ढलान तो आपका माउंटेन एरिया में ही होता है, नीचे तो प्लेन है होते जा रहा है। तो ये यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स को, मिनरल्स को जो भी माउंटेन में पाया जाता है उसको बहा के नीचे लाके स्टोर करती है, डिपॉजिट करती जाती है। इसी को डिपोजिशन वर्क बोला जाता है, ठीक। ये कोई बहुत बड़ा नहीं बात है, बस यही बात है, डिपॉजिट मतलब जमा करना। तो यही डिपोजिशनल वर्क हो जाता है, मतलब कि माउंटेन से क्या होते हैं, सेडिमेंट्स एंड जो भी मिनरल्स होते हैं वो प्लेन में जमा होते रहते हैं। एंड ऐसे कर करके वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है क्योंकि वहाँ मिनरल्स ही मिनरल्स पाया जाता है वो वाली मिट्टी में, क्योंकि वो पहाड़ से बना हुआ निकला हुआ है। तो
इसी वजह से जितने प्लेन्स में जो भी आपके स्टेट्स आते हैं वो सारे एग्रीकल्चर में बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एल्यूवियल सोयल से बना हुआ है। तो यही डिपोजिशनल वर्क जो ब्रह्मपुत्र एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज भी वही सेम थिंग्स करती है कि पहाड़ों से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, पहाड़ों से बहा के लाती है जो मिनरल्स एंड सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर करते जाते, डिपॉजिट कर जाते हैं। दैट्स इट, यही बस है। इस वेस्टर्न बाउंड्रीज इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज इज फॉर्म्ड बाय पूर्वांचल हिल। देख सकते हो यहाँ पे इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये इंडो बांग्लादेश में जाता है, वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। और इसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो पूर्वांचल हिल में, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे पूर्वांचल हिल है, ये वाला ईस्टर्न हिल है जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे हिमालय जब पढ़ रहे थे तब। तो ये पूर्वांचल हिल में है इसका ईस्टर्न बॉर्डर, एंड जो इसका वेस्टर्न बाउंड्री जो होता है वो कहाँ बताया कि जो ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज होती है, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, क्योंकि हम लोग जानते थे देखो एक नदी है तो वो एक ही नदी नहीं रहती है। जैसे कि अगर ये माउंटेन है, अगर यहाँ से एक नदी बहते बहते आ रही है तो यहाँ पे उसको कुछ जो प्लेन से फॉर्म्ड होकर कुछ सेडिमेंट्स जब ऊपर हो जाते हैं तो इसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पे सेडिमेंट यहाँ से लाई, यहाँ सेडिमेंट्स जमा करती गई तो इसकी वजह से अब पानी ये दो पार्ट में बट जाती है, क्योंकि इसको ऊपर से टपके तो जाएगी नहीं पानी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जमा हो गए। तो अब ये वाटर अब ये क्या करेगी, ये दो पार्ट में इस तरह से बट जाएगी, फिर आगे चल कर फिर ऐसे हो तो ये भी दो पार्ट में, तो ये सब हो जाता है, यही हो जाता है ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, यही सारा, ठीक। जब एक मेजर रिवर से इतनी सारी नदियाँ क्या है निकलती जाती है। तो ब्रह्मपुत्र में भी ये सेम हुआ है, सारा गंगा में भी सेम है, सब चीज़ में वैसे ही होता है, इंडस में भी यही है। तो जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स होती है वो क्या करती है, वो भी अपने साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर तो लाती ही है, उसके ट्रिब्यूटरीज भी अपने साथ साथ पूरे एल्यूवियल सॉइल को लाती है, एंड पूरे स्प्रेड हुआ है पूरा एल्यूवियल सॉइल पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। तो ये पंजाब प्लेन में भी पूरा एल्यूवियल सॉइल है, गंगेटिक प्लेन में भी, एंड ब्रह्मपुत्र में भी पूरा एल्यूवियल सॉइल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट माउंटेन के नीचे है। तो माउंटेन से निकलने वाला सारा क्या है, जो माउंटेन, जैसे कि ये आपके माउंटेन ये एरिया देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इससे निकलने वाले सारे मिनरल्स या ऐसे जो रिवर्स, जो 3 मेन रिवर्स है वो इससे सारे ये बहा के कहाँ लेके जा रही है, डिपॉजिट मिनरल, तो सारा का सारा प्लेन में स्टोर कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। तो बस यही है, इसी वजह से ये जो नदन प्लेन है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही एग्रीकल्चर बेस्ड पे बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये नदर्न प्लेन जो है वो 3 पार्ट्स में 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा पंजाब प्लेन कौन किस रिवर से बनी है, इंडस से बनी है, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से। गंगेटिक प्लेन जो गंगा रिवर से बनी है उसके ट्रिब्यूटरीज से, और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज से बनी है। तो ये 3 नदियाँ जो मेजर रिवर्स निकलती है हिमालय से, ये 3 मेन प्लेन को फॉर्म्ड करती है, ठीक है। एंड इसको सब मिला करके नदन प्लेन बोला जाता है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पंजाब प्लेन, गंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र के प्लेन के बारे में, राइट। अब हम लोग इसके पार्ट 3 को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जो है ये तो हम लोग इसके 3 सेक्शंस पढ़े, जो 3 रिवर्स थी 3 सेक्शंस बनाई। अब हम लोग प्लेन के कुछ पढ़ेंगे, प्लेन के डिवीज़न को पढ़ेंगे जो फीचर्स के आधार पे हुए हैं, यानी कि फीचर के बेसिस पे कुछ इसके फीचर्स है प्लेन के। तो जैसे भाभर, खाधर और इस तरह से करके और भी है। तो ये सब के बेसिस पे किस तरह से प्लेन का डिवीज़न हुआ है, ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जो इस टॉपिक का पार्ट 3 होगा और लास्ट पार्ट होगा, ठीक। नदन प्लेन जो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, पार्ट 1 to 3, तो वो 3rd पार्ट है और वो नदन प्लेन का लास्ट पार्ट है। तो ये वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो भी जरूर देखो, इससे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो भी जरूर देखो, तो ये नदन प्लेन की टॉपिक पूरी तरह से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर